अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का 1 पार्ट किया था, तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 54 है, 54 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है। उसके अलावा आगे 27 है, इसको भी अब इसको सिंप्लीफाई किया है। तो ये हमारे पास क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई आ गया 3 की 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास 3 है, उसके ऊपर जो है ये 27 है, और 27 का हमारे पास क्या है, आया है 3 की 3, और बाहर हमारे पास क्या है 2x, और इसी तरह नीचे आ जाए तो ये 9 है, तो ये किस पर जाएगा 3 के ऊपर, 3 की 2, और बाहर इसके क्या है x प्लस 1। इसी तरह प्लस कर लें 216 है, इसका हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो ये क्या आता है 2 की 3 और 3 की 3, और अंदर हमारे पास क्या है 3 की 2x माइनस 1। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट अगले स्टेप पर हम जाते हैं। तो देखते हैं इसमें, अब देखें ये 2 की 3 की 3, इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई 3 बाहर है, और अंदर क्या है ये 3 है। अब इस 3 ने इस 2 से होना है, तो 3 2 6x बन जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, तो नीचे आकर देखते हैं। अब नीचे ये है 3 है और ये 2x प्लस 2, ये 2 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद है प्लस 2x की 3 और 3 है हमारे पास 3x। अब इन दोनों की बेस क्या है, सेम है। दोनों की बेस जब सेम होती है तो हम क्या करते हैं, जो उनके ऊपर पावर होती है उनको प्लस कर देते हैं। ये आ गया 2x माइनस 1, और ये वाला 3 इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो देखते हैं ये 2 की 2 3 की 3, इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई। अब देखें ये 3 की 6x है, और ये बाहर 3 है, इसको 1/3 लिख सकते हैं। जो ऊपर हमारे जदर होता है उसके साथ जो रकम होती है, उस रकम का मतलब यही होता है जितनी भी रकम होती है, वरना जो जदर है इसका ये जदर किसके बराबर होती है 1/2 के, और अगर जदर के साथ इधर कोई भी अलामत हो तो हम उस अलामत को लिख देते हैं, उस अलामत को क्या करते हैं लिख देते हैं। अब इधर 3 था तो हमने 1/3 लिख दिया। अब नीचे आ जाए तो नीचे वाली रकम सेम एज इट इज उसी तरह ही है। अब देखें 3 की 2x प्लस 2, आगे आ गया प्लस 2 की 3, और आगे क्या आ गया हमारे पास 3 की 2x प्लस 2। अब देखें 3 में से 1 गया प्लस 2 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो ये देखें ये भी कट हो रहा है, 3 1 3 3 2 6। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बच जाता है 2 3 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 2x, और नीचे हमारे पास क्या बच जाता है 3 की 2x प्लस 2, आगे आता है हमारे पास प्लस 2 की 3, और आगे हमारे पास क्या आता है 3 की 2x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब देखते हैं इन दोनों के अंदर ये कॉमन आ रहा है, और ऊपर वाले को भी हमने कॉमन बनाना है। 2 की 3, अब ये दोनों है ना एक जैसे, इनकी बेस सेम है, तो इनकी जो अलामतें हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी प्लस 2x प्लस 3। अब नीचे देखें ये और ये 3 की 2x प्लस 2, ये हमारे पास कॉमन आ गया। जब यहाँ पर ये सारा कॉमन आ गया तो इधर 1 बचता है, और आगे क्या आ जाता है प्लस 2 की 3, और ये जो सारा है ये इधर कॉमन आ गया। ठीक है, अब ऊपर भी हमने इसी तरह बना लेना है कि ये है 2, और आगे क्या है 3 की
2x प्लस 2 और ये 3 की 1। ये 3 की 3 थी तो इसको ब्रेक कर दिया हमने, 3 की 2 इधर लिख दिया और 3 की 1 इधर लिख दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो देखते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, 3 की 2x प्लस 2 और अंदर हमारे पास क्या 1 प्लस 2 2 आर 4 4 2 आर 8। ठीक है, अब देखें ये और ये आपस में कट हो गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 8 और 8 9, 2 3 आर 6 और नीचे हमारे पास क्या आया 9। आगे क्या आया 3 2 आर और 3 3 आर, 3 2 आर 6 और 3 3 आर, और यही हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको अब हम सिंपलीफाई करते हैं। तो ये देखिए 216 है, इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बनता है 2 की 3 और 3 की 3 और इसके बाद हमारे पास क्या है 2/3 और मल्टीप्लाई आगे क्या है 5 है, तो 5 की 2 ये हमने निकाला हुआ है इधर और 1/2 और नीचे हमारे पास ये है 4 0 0 4 है। जहां पर पॉइंट होता है वहां पर हमेशा हम क्या लगाते हैं 1 और पॉइंट से आगे जितनी रकमें होती है उतनी 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया और इस पूरे के ऊपर ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये देखें 2 की 3 मल्टीप्लाई 2/3, आगे हमारे पास है 3 की 3 मल्टीप्लाई 2/3, आगे हमारे पास क्या है 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे ये जो रकम है इसको हमने उल्ट कर देना है क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में है। इसको हमने पॉजिटिव में करने के लिए इसका क्या कर देना है उल्ट इसको कर देना है। जब रकम को उल्ट कर देते हैं तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में हो जाती है और इस सारे के ऊपर जजर। अब ये 3 3 से खत्म, ये 3 3 से खत्म, ये 2 2 से खत्म और 4 1 4 और 2 8 और 2 बचा, इधर 20 बन गया, इधर क्या बन गया 25। अब नीचे आ जाए तो क्या बनता है, इधर हमारे पास 2 की 2 बची, आगे 3 की भी 2 बची, आगे 5 का 1 बचा और नीचे हमारे पास क्या है 25 और बाहर इसका क्या है 3/2 और इस पूरे के ऊपर हमारे पास क्या है वो जजर। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 है, ऊपर हमारे पास क्या है 2 की 2, 3 की 2 और 5 की 1 और नीचे हमारे पास क्या था 25 को सिंपलीफाई किया तो 5 की 2 और बाहर क्या आया 3/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 2 की 2, 3 की 2, 5 की 1 और नीचे क्या आ गया 5 की 2 मल्टीप्लाई 3/2 और इस पूरे के ऊपर जजर। ये 2 2 से खत्म। अब हमारे पास क्या आया 2 की 2, 3 की 2, 5 की 1 और नीचे क्या आया 5 की 3, इस पूरे के ऊपर जजर। ये 2 2 से खत्म हो गया। अच्छा, अब ये देखें ये और ये इसकी बेस सेम है। ठीक है, तो हमेशा छोटी जो बड़ी रकम की तरफ छोटी रकम हमेशा बड़ी रकम की तरफ आती है और बेस सेम हो तो अलामतें प्लस या माइनस हो जाती हैं। तो ये ऊपर आ गया 2 की 2, 3 की 2 और ये जो 5 ऊपर था ये नीचे आ गया 5 की 3, उधर प्लस था इधर माइनस हो रहा है, होल का जजर। अब नेक्स्ट टाइम में आ गया हमारे पास 2 की 2, 3 की 2 और नीचे क्या आ गया 5 की 2, इस सारे के ऊपर जजर। अब आपको पता है जजर जो है वो पावर 2 से कट हो जाता है और जजर का मतलब क्या होता है, ये जो जजर होती है ये किसके बराबर होती है 1/2। तो ये सब के ऊपर है, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ खत्म हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 5 और 2 3 6, आगे हमारे पास क्या आ गया 2 3
6 और नीचे हमारे पास क्या आया 5 और यही हमारा आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली रकम ने इस वाली रकम से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो सबसे पहले हम एक रकम को लेकर इस सारे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दूसरी रकम को लेकर उस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा a की 1/3 और ये वाली रकम सारी हम लिख देंगे a की 2/3 और माइनस आ गया, फिर a की 1/3 और b की आ गया 2/3 और प्लस आ गया b की 4/3 और इसी तरह अब प्लस b की 2/3 है। इसने इस सारी रकम से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो क्या होगी a की 2/3 माइनस आ गया a की 1/3 और b की 2/3 और प्लस आ गया b की 4/3, ये आ गया। अब हम इस सारी रकम को इससे मल्टीप्लाई, इस सारी रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए a और a की 1/3 और a की 2/3, आगे माइनस ये a की 1/3 और ये वाला a की 1/3 और ये वाला b आगे साथ b की 2/3, उसके बाद प्लस है ये फिर a की 1/3 और b की हमारे पास क्या आएगा जी 4/3। उसके बाद ये b है, अब b ने इससे मल्टीप्लाई होना है। a हमेशा पहले आता है, a की 2/3 और b की हमारे पास क्या आ गया जी 2/3 और ये प्लस ये माइनस आ गया। उसके बाद आ गया जी a की 1/3 और b की क्या आएगा 2/3 और ये b है, इस b की क्या आएगा 2/3। अब प्लस 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 आ गया, अब ये b आ गया 2/3 और ये वाला b आ गया 4/3, ठीक है। ये सारे हो गए। अब देखें जिनकी बेस सेम होती है उनकी जो ऊपर वाली पावर होती है वो आपस में प्लस माइनस हो जाती है। इन दोनों की बेस सेम थी तो a लिखा हमने 1/3 प्लस 2/3, उसके बाद माइनस लिखा। इन दोनों में a की बेस सेम है तो a की 1/3 प्लस 1/3 और साथ में b आ गया b की 2/3, आगे प्लस आ जाए तो क्या आ गया a की 1/3 और b की 4/3, उसके बाद प्लस आ गया a की 2/3 और b की 2/3, उसके बाद माइनस आ गया a की 1/3। अब ये दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे और इसकी रकमें जो है वो आपस में प्लस हो जाएगी जो उनकी पावर है, और इसको भी एक बार लिखेंगे और इसकी जो अलामतें हैं ऊपर वो आपस में क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें इनका हम एलसीएम लेते हैं। a की 3 आ गया, 3 1 जा 3 ऊपर 1 आ गया, फिर 3 1 जा 3 1 आया और उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। उसके बाद आगे आ जाए तो ये इनका फिर एलसीएम 3 आ गया तो ऊपर क्या है 1 प्लस 1, ये 3 ने इस 3 से मल्टीप्लाई होना है, डिवाइड होना है और ऊपर जो रकम आनी है उसने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है। और इसी तरह हमारे पास आगे b की आ गया 2/3, उसके बाद हमारे पास प्लस आ गया a की 1/3 और b की हमारे पास आ गया 4/3, उसके बाद प्लस आ गया a की हमारे पास आ गया 2/3 और b हमारे पास कितना आ गया जी 2/3, उसके अलावा माइनस a की 1/3 और ये देखें b। अब b को हमने लिखना है और ये दोनों जो है इनका एलसीएम लिया तो 3 आया। अब इस 3 ने इस 3 से डिवाइड हुआ, 3 1 था 3 1 बचा, 1 में अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना 1 2 2 और नीचे फिर 1 2 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 की 2। इसी तरह आगे प्लस आ जाए फिर b है और b के नीचे 3 है, 3 आ जाएगा 2 प्लस 4, ये इनका एलसीएम दोनों का एलसीएम लिया तो 3 आया। अब 3 1 जा 3 1 आया और 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3 1 आया और 1 में 4 से हुआ तो ये आ गया। अब हम आगे तो क्या आएगा a की
3/3 माइनस ए की 2/3 और इसके साथ b आएगा 2/3 और इसी तरह प्लस आगे क्या आएगा a की 1/3 और b की हमारे पास आएगा 4/3 और आगे प्लस a की 2/3 और b की 2/3 इसी तरह आगे माइनस a की 1/3 और b की हमारे पास क्या आएगा 4/3 और इसी तरह आगे आ जाएंगे b की 6/3। अब हम कटिंग करते हैं ये इससे कट और उसके अलावा कटिंग होती है। अब हमारे पास यहाँ पर a कितना आएगा a आएगा माइनस आगे a की 2/3 आ गया और b इसके साथ कितना आ गया 2/3 आगे हम आ जाए प्लस a की 1/3 आ गया और b के हमारे पास क्या आ गया 4/3 इसके बाद आगे प्लस अब ये देखें a है तो a की कितना आ गया 2/3 और b के हमारे पास कितना आया 2/3 और ये माइनस है माइनस a की हमारे पास 1/3 और b हमारे पास कितना आया 4/3 और आगे क्या प्लस b की हमारे पास कितना आ गया 2। अब ये देखें माइनस a की 2/3 और b की 2/3 और ये प्लस का है 2/3 और 2/3 ये आपस में खत्म। अब ये देखें a 1/3 और 4/b है 4/3 और इधर ये माइनस में है ये प्लस में है ये माइनस में है ये भी आपस में खत्म। अब इधर हमारे पास क्या बचा a इधर हमारे पास क्या बचा प्लस b की 2 और यही हमारा आंसर है।